Next topics such as creating a presentation, saving a presentation, view a presentation, open a presentation, inserting a slide in presentation according to new slide and duplicate slide, and deleting how to deleting a slide in presentation. इन टॉपिकों के बारे में हम लोग सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन या क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन. किसी भी न्यू प्रेजेंटेशंस को हम क्या करते हैं, अभी आपने लास्ट टाइम में आप लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में स्क्रीन आपकी डेवलप हो गई. अब आप लोग क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, एक नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ जाते हैं, फाइल में जाएंगे और फाइल में जाकर के हम न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. न्यू और न्यू के बाद आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन. क्या फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे आपका, तो ब्लैंक स्लाइड सिस्टम से आएगा. और भी डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्शंस होते हैं. हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन आने करके सब टाइटल्स वाली स्लाइड्स होती हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. इसका अदर ऑप्शन होता है जो आपका वो आपका होता है स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू. स्टैंडर्ड टूल बार में हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे. वहाँ पर आपको न्यू बटन सिस्टम होगा स्टैंडर्ड टूल बार पे. तो क्लिक ऑन न्यू बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, देन क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट start creation of presentation. And third option, shortcut method, control plus n, ctrl plus इसके अकॉर्डिंग करते हैं हम ctrl plus n. शॉर्टकट की होती है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गो टू द प्रेजेंटेशन ऑप्शन and start the presentations. Click on blank presentation slides, type the text and enter any types of pictures, graphics. After that complete your presentation. जब आपका presentation टोटल कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट गो टू द टॉपिक सेविंग ए प्रेजेंटेशन. उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे. सेविंग करने के लिए इन फीचर्स में उसको एडिटिंग करने के लिए, उसको व्यूज करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं. सेव करने ऑप्शन, सेविंग प्रेजेंटेशन के लिए आपका ऑप्शन होगा फाइल, यहाँ पर आपका सेव और सेव ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा. टाइप द नेम ऑफ फाइल नेम. आप क्या करेंगे, टाइप द फाइल नेम को टाइप करेंगे और क्लिक ऑन सेव बटन. सेव बटन को क्लिक करेंगे, आपकी फाइल को सेव हो जाएगी. जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपका डिफॉल्ट पावर पॉइंट नेम्स जो फाइल नेम था, जहाँ पर पावर पॉइंट 1 लिखा हुआ था, प्रेजेंटेशन 1, वहाँ पर आपका जो भी आप नाम सेव कर देंगे वो प्रिंट हो जाएगा टाइटल 1. सेविंग के बाद व्यू ए प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने जो प्रेजेंटेशन किया उसको व्यू करना है. तो व्यू प्रेजेंटेशन करने के लिए आपका जो हमने डिफरेंट टाइप्स के व्यूज होते हैं. नॉर्मल व्यूज, जो नॉर्मल व्यू होता है वो डिफॉल्ट व्यू होता है. नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू. नॉर्मल व्यू क्या है, ये डिफॉल्ट व्यू है. डिफॉल्ट व्यू स्लाइड शॉर्टर व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, डिफरेंट टाइप्स के व्यू है. नॉर्मल व्यू डिफरेंट सिंपल आपका फिर डिफॉल्ट होता है, ठीक है. लेकिन हम लोग व्यू कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, तो व्यू के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड शो व्यू में जाते हैं. स्लाइड शो व्यू में स्लाइड शो ऑप्शन होता है. व्यू
स्लाइड शो में जाएंगे, वहां से उसको शो करते हैं। और इसके लिए सेव के लिए भी आपका एक शॉर्टकट की होती है CTRL+S, इससे इसके लिए होता है आपका, और इसके लिए आपका जो शॉर्टकट होता है वो F5P। स्लाइड जो व्यू करने के लिए हम स्लाइड को F5P का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस F5P, इट इज द फंक्शंस की टू व्यू द योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, ओपन द प्रेजेंटेशन। आफ्टर सेव योर डॉक्यूमेंट एंड क्लोज योर डॉक्यूमेंट। क्लोज करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था, क्रॉस पर जाकर कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल विंडो में जाकर के वहां से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ओपन प्रेजेंटेशन, ओपन यानी गो टू द फाइल मेनू, ओपन ऑप्शन, और आपका जो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे, फाइंड द फाइल। उसके बाद आप जो भी आपकी फाइल होगी उसको क्या करेंगे, फाइंड फाइल करेंगे। उसमें आप नेम, और उसमें आप नेम लिखें जिस फाइल का, अगर आपको नहीं मालूम है, और प्रेस द ओपन बटन। नेक्स्ट डिस्प्ले द योर प्रीवियस प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले हो जाएगा फाइल। और इस पर भी आपका एक शॉर्टकट यूज होती थी CTRL+O, ठीक है। शॉर्टकट में आप CTRL को यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार से ऊपर बटन होता है, वहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक स्लाइड आपने बना ली, अब नेक्स्ट स्लाइड को बनाना है, तो आपको क्या करना होता है, न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड। उस प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए गो टू द इंसर्ट मेनू एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस या न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को आप एंटर करेंगे, इंसर्ट मेनू से करेंगे, इससे करेंगे इंसर्ट और न्यू स्लाइड। इंसर्ट स्लाइड करेंगे, इंसर्ट स्लाइड करेंगे। इंसर्ट स्लाइड में क्या होगा, आपका सेकंड स्लाइड करेंगे। इसी टाइप से डिफरेंट टाइप के आप स्लाइड को जब आप न्यू क्रिएट करते हैं तो आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप की। नेक्स्ट आप इसी में इंसर्ट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप लोग कहाँ से हैं, उसी में आपको एडिट पे जाएंगे, वहाँ से आप उसको या इंसर्ट से भी कर सकते हैं, पॉपअप मेनू होता है, राइट बटन क्लिक करके वहाँ से करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड्स का मतलब होता है कि जो स्लाइड आपने बनाई है उसी को डुप्लीकेशन करना है। इट मीन्स ये होता है कि उसका टेक्स्ट है या उसके अंदर जो ग्राफिक्स है उसको आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, रिमूव नहीं कर रही है, उसको सिर्फ आप चेंज करना चाहते हैं। चेंज का मतलब सपोज अगर आप एक स्लाइड तैयार करते हैं, इस टाइप की स्लाइड आपने, और यहाँ पर आपका क्या है, सभी आपके क्या है, ये आपका सन है। सभी जानते हैं कि सन जो सूर्य है वो आपका इससे, और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट का छोड़े, फर्स्ट करते हैं, सपोज हमने फर्स्ट स्लाइड बनाया, उस पर सन को मिडिल में रखा और राइट कॉर्नर पर हमने क्या किया, उसको यहाँ पर अर्थ को बना दिया, ठीक, इस टाइप से अर्थ को यहाँ पर बनाया। और इस अर्थ को बनाने के लिए के बाद इसी स्लाइड को हम डुप्लीकेट करेंगे, तो न्यू स्लाइड नहीं बनेगी, ये स्लाइड रिपीट हो जाएगी। तो सेकेंड नंबर पे ये बना, उसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करके और इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और इसी टाइप से हम कंटिन्यूसली मोर देन वन डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करते जाएंगे, और हर स्लाइड में इस अर्थ की जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद तुरंत करके और लास्ट में यहाँ से रहेंगे कंटिन्यूसली स्लाइड आपकी जाए 25, 30, 40 इतनी स्लाइड बनाएंगे, वो सारी आपकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे। एट द लास्ट स्लाइड जो होगी वहाँ पर अर्थ को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सपोज आपने 35 स्लाइड्स हो गई आपकी, तो एक न्यू स्लाइड आप उसी में डुप्लीकेट स्लाइड में 30 बनाएंगे, उसमें सन की पोजीशन वही रहेगी, लेकिन अर्थ को बिल्कुल रिमूव कर देंगे, ब्लैक हो जाएगा। और जब इन सारी स्लाइडों को हम लूप सिस्टम में एक साथ इंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद हम इसको व्यू करते हैं, स्लाइड शो करते हैं F5P से या स्लाइड शो व्यू से, वहाँ पर ये कंडीशंस होगी, आपको प्रेजेंटेशन में वहाँ पे
स्क्रीन पर शो होता हुआ पड़ेगा कि शन आपका बीच में है और जो अर्थ है वो इस तरह से रोटेशन कर रहा है, इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपने बनाया, आपने के द्वारा बनाई, आपको मालूम है कि आपने इस स्लाइड को कैसे बनाया, लेकिन उस प्रेजेंटेशन को अदर पर्सन उसको देखेगा, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि आपने उसको मूव कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिलीटिंग स्टाइल। इसके आगे के टॉपिक्स में हम लोग और डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका ट्रांजिशन, एनिमेशंस, जो इफेक्टिव होते हैं उनको कैसे करते हैं। डिलीटिंग स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट आता है कि किसी भी स्लाइड को हमें डिलीट करना है। सपोज हमारी कोई स्लाइड रिपीट हो गई, रिपीट हो जाती है, या कोई स्लाइड्स ऐसी है जो आपकी इस पर कुछ जो आपके फिगर्स वगैरह डिफरेंट टाइप से बन गया है, उसको हम क्या करना है डिलीट, तो रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए आप सेलेक्ट करके विजार्ड की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल मेनू में जाकर के या एडिट मेनू में जाकर के कर सकते हैं। कई ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं और आप एडिट मेनू में जाएंगे, एडिट, यहाँ पर आप उसको कर देंगे डिलीट। ठीक, इसके अलावा आपका CTR है या प्रेस डेल, सेलेक्ट करने के बाद प्रेस डेल की भी कर सकते हैं। इस टाइप से आपको आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ MS पावरपॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम आपको इससे आगे की जो भी क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज टॉपिक आपका ये समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।